नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जाने वाले हैं मंदार पर्वत और ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए थोड़ी बहुत जो गलती होगी माफ़ कीजिएगा। तो हम लोग ट्रेन पे आ चुके हैं, लेकिन ट्रेन पर हमें जगह मिली नहीं, जो कि हमें पहले से ही पता था। कोई नहीं, हम लोग ट्रेन पर ही नीचे गेट पे आके बैठ गए और इंतज़ार करने लगे मंदार हिल आने का। देखते देखते धीरे धीरे हम लोगों को दिखना शुरू हो गया मंदार पर्वत, जो कि बहुत दूर से ही दिख रहा था। काफ़ी बड़ा है इसलिए बहुत दूर से दिख रहा था। जैसे जैसे हम लोग नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, मंदार पर्वत बड़ा होते जा रहा था, जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। देखते ही देखते ना जाने कब हम लोग स्टेशन पहुंच गए और फिर हम लोगों ने वहां से उतरकर अपनी पैदल यात्रा शुरू की। मैं और मेरा दोस्त दोनों अपने तेज़ पाँव की गति से जल्दी वहां पहुंचने की राह में निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों के पास समय नहीं था और क्योंकि हम लोग गर्मी के दिन में आए थे। आप लोग कभी इस दिन में मत आइएगा, आप लोग जब भी आइएगा ठंड में आइएगा, वरना कड़कड़ाती धूप में आप लोग की जान जा सकती है। चलते चलते हम लोग आखिरकार वहाँ पहुँच ही गए और पहुँचने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने दुकान एक ढूंढा और दुकान जाकर हम लोगों ने नाश्ता पानी करने के बारे में सोचा। बट क्योंकि मैं एक गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरे पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 2 कप चाय ली। बस बस 2 कप चाय ज़िंदगी के नाम। बस ये 2 कप चाय पी के हम लोगों ने अपने पेट की भूख शांत की और बाकी बात हम लोग आगे चल पड़े। थोड़ा आगे जाते ही हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे स्थित तालाब, जिसका नाम पपरनी नदी है और ये बहुत इसकी मान्यता है, वहाँ पे जाके सबसे पहले हम लोगों ने अपने पैर और हाथ धोए और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग वहाँ पे स्थित मंदिर के दर्शन करने के लिए निकल गए। इस मंदिर का नाम मंदार मंदिर है और ये मंदिर बहुत ख़ास है। यहाँ पर आप लोग जब भी आएँ तो इसके दर्शन ज़रूर कर लें और यहाँ पे माना जाता है कि भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैंने भी एक मन्नत मांगी कि मैं और मेरे वो सारे सब्सक्राइबर्स और वो सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी खुश रहें। तो दर्शन करने के बाद हम लोग वहाँ से आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े और वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर देवों और असुरों की मूर्तियाँ बनी हुई है। आप लोग जब भी यहाँ पर आएँ तो इस जगह ज़रूर आएँ। दोस्तों यहाँ की कुछ मान्यताएं हैं। वैसे तो यहाँ पे जैनों और हिंदुओं दोनों का पवित्र स्थल है, पर हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार यहीं पर समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें विष और अमृत निकले थे। अमृत को तो देवताओं ने बांट कर पी लिया था, परंतु विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया था। तो यही है यहाँ की हिंदू कथाएं और आप लोग ज़्यादा जानने के लिए इंटरनेट पर यूट्यूब पे कहीं पे भी देख सकते हैं, बहुत सी कथाएं पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े और फिर हमने वहाँ से अपने पहाड़ पर चढ़ने की यात्रा को शुरू किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ सीढ़ियाँ बनी हुई है। पहले तो ये सीढ़ियाँ नहीं थी, बट अब कुछ सालों पहले ही यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी गई है, जिससे कोई भी जवान से बुजुर्ग आदमी तक यहाँ पे आराम से चढ़ सकते हैं। यहाँ पे चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। बस गर्मी दिनों में ना आएँ, हालांकि मैं गर्मी दिन में ही आया हूँ क्योंकि मुझे ब्लॉग बनाना था। आप लोगों को अगर कभी आना हो तो आने का सबसे बेस्ट समय अप्रैल से पहले है। आप अप्रैल से पहले किसी भी महीने में आ सकते हैं और यहाँ पे मेला भी लगता है, आप कोशिश करें उसमें आने कर। और यहाँ पे जब भी चले तो अपने मोबाइल को बचा कर चले दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। आपके हाथ में अगर खाना मोबाइल कुछ है तो वो छीन सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर यहाँ पे चलना पड़ेगा। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, हमें यहाँ की इतिहासकालीन मूर्तियाँ दिखती जा रही थी, जो कि देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, पर अब ये टूट चुकी है। तो खैर हम लोग आगे बढ़ चलें। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, समय बढ़ती जा रही थी, जिस कारण धूप भी बढ़ती जा रही थी, जिससे हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी जब वहाँ से नीचे का व्यू देखते थे तो हमारी सारी थकान दूर हो जाती थी। तो हम लोगों ने राम नाम का नाम लिया और अपनी आगे की यात्रा फिर से शुरू कर दी। थोड़ा आगे जाते ही हमें सीता कुंड दिखा, जिसे हम लोगों ने जाकर करीब से देखा। वहाँ पर बहुत दिनों से पानी रहने के कारण पानी के ऊपर बहुत सी घास फूस की परत चढ़ चुकी थी, जिससे पानी तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। खैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसे प्रणाम किया और फिर आगे निकल पड़े।
आगे जा ही रहे थे तभी हम लोगों को एक और मूर्ति टाइप की कुछ दिखी। तो हम लोगों ने सोचा आपको भी दिखाते हैं क्या है। मैंने भी तो पहले भी नहीं देखा। तो करीब से जाकर देखा तो ये किसी संत महात्मा की मूर्ति थी। किसकी थी ये तो मुझे समझ में नहीं आया। वहाँ पे नाम लिखा हुआ था अजीब तरह का मराऊ बोर। और क्या है किसकी मूर्ति है ये तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप लोग देख लेना नेट पे सर्च करके। खैर उसके बाद हम लोगों ने आगे की यात्रा शुरू की और फिर से आगे की ओर बढ़ चलें। आगे थोड़ा दूर जाने पे आप लोगों को एक गुफ़ा दिखेगी जो कि यहाँ से शुरू होती है। यहाँ पर एक आकाश गंगा नाम की गुफ़ा है जिसे आप लोग ज़रूर देख लें क्योंकि इसे बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर एक राक्षस की मूर्ति भी बनी हुई है जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने आकाश गंगा देखा। मान्यता है कि यहाँ की पानी कभी नहीं सूखती और ये पानी गंगा की है। सो जो भी हो हम लोगों ने इसे प्रणाम किया और दर्शन करके हम लोग वापस नीचे उतरने लगे और हम लोग फिर आगे के लिए प्रस्थान कर गए। अब तक धूप बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जिस कारण मेरे चेहरे पर बस पसीने ही पसीने दिख रहे थे। पर अभी पूरी आधी पहाड़ चढ़नी बाकी थी। तो हम लोगों ने फिर से पहाड़ चढ़ना स्टार्ट किया और थोड़ा आगे जाते ही हमें एक मंदिर दिखा जहाँ पर योनि की पूजा की जाती है। तो हम लोगों ने इसे प्रणाम किया और फिर आगे की ओर निकल पड़े। फिर थोड़ा आगे जाते ही हमें एक बैठने की जगह दिखी जहाँ पर हम लोगों ने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं क्योंकि अब तक धूप भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसलिए हम लोग बहुत थक चुके थे, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा देर आराम करना सोचा। बट वहाँ से जब हम लोग ने नीचे का नज़ारा देखा तो कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर हम लोगों ने ये मनमोहक नज़ारा देखकर आगे चलने की सोची और आगे जाते ही किस्मत से हमें पानी की बोतल मिल गई। दोस्तों आप लोग जब भी यहाँ आए तो पानी की बोतल पहले नीचे ही ले लें क्योंकि यहाँ आने पर 2 गुने दाम में बेचा जाता है। पानी पीते ही मेरे दोस्त में एक अलग ही एनर्जी आ गई और वो फ्लैश की तरह बस दौड़ते जा रहा था। मेरे हाथ में कैमरा थमा दिया और वो आगे चलते जा रहा था। उसने कहा कि वीडियो अब तुम बनाओ, अब मेरी बनाओ, मैं ब्लॉग बनाऊंगा। तो मैं ही अपने हाथ से कुछ देर वीडियो चलाते हुए शूट करते गया। वहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था। फिर फाइनली मैंने अपने दोस्त को कैमरा दिया और फिर आगे की वीडियो शूट की। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे वहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता जा रहा था जिसे देखकर हमारी थकान एकदम से दूर हो रही थी। फिर हम लोग चलते चलते आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुँच ही गए जहाँ पर जैन मंदिर स्थित है। लेकिन यहाँ की मंदिर थोड़ी लेट से खुलती है इसलिए गेट अभी बंद था। तो हम लोगों ने दूसरा रास्ता तय किया जहाँ से हम लोग मंदिर जा सकें। उस रास्ते पर जब थोड़ी दूर हम लोग आगे गए और फिर नीचे मुड़कर देखा तो हमारी पैरों तले ज़मीन हिल गई। नीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे एक स्थित एक मंदिर में गए और सोचा मैंने कि टीका लगवा लूँ। सबसे पहले प्रणाम करके अंदर जाकर मंदारनाथ को प्रणाम किया जो कि यहाँ के देवता हैं। उसके बाद हम भी लाइन में खड़े हो गए कब पंडित जी तिलक लगाएंगे। फाइनली काफ़ी देरों के बाद पंडित जी ने हमें भी तिलक लगाई। उसके बाद तिलक लगवाकर मैं कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद हम लोगों ने आगे जाकर जब नीचे देखा तो कुछ ऐसा दिख रहा था। एक तरफ तो खूबसूरत नज़ारे दिख रहे थे तो बहुत खाई थी, तो दूसरी तरफ पत्थरों पर बनी बहुत खूबसूरत सी आकृतियाँ थी। ये बराहपतार है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़े, आगे जाने पर एक गुफ़ा दिखेगी जहाँ माना जाता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर ने यहीं पर बैठकर तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर यहाँ मंदिर भी बनाया गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि गुफ़ा के अंदर भी जाके देखते हैं कैसा है। अंदर जाते समय हमें थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ा बट फिर भी उतनी दिक्कत नहीं हुई और हम लोग अंदर घुस गए। वहाँ पे जाते ही हमें बहुत ताज़ी हवा की महसूस हुई। वहाँ पे बहुत शांति मिल रही थी। बहुत तेज़ हवा आ रही थी अंदर, ठंड सी हवा आ रही थी जिसे बहुत ही आराम मिल रहा था हम लोगों को। और वहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था।
देखने के बाद हम लोग वहाँ पर स्थित बार में तीर्थंकर के पैर के निशान देखे। माना जाता है ये कि वही उन्हीं के पैर के निशान हैं, वो यहीं पर बैठ के तपस्या किया करते थे। खैर हम लोग वहाँ से फिर बाहर निकल पड़े क्योंकि हमें आगे भी जाना था। आगे जाते ही हमें एक मशीन दिखी जहाँ से हम लोग पानी भर सकते थे, तो बिना कुछ सोचे वहाँ पानी भरने चले गए, जिससे हमारी पैसे की बचत हो सके। आप लोगों से फिर से कहूँगा, अगर यहाँ पे आएँ तो पानी की बोतल नीचे ही ख़रीद लिया करें, वरना यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़ चले और नज़ारा देखने के लिए, और फिर हम लोग चोटी पर चढ़ गए और वहाँ से नीचे देखने पर कुछ ऐसा दिख रहा था। फिर वहाँ से आकर हमने मंदिर की ओर जाना शुरू किया, क्योंकि अब तक मंदिर का दरवाज़ा खुल चुका था। तो बिना किसी देर की हम लोग मंदिर की ओर पर चले प्रणाम कर कर। मुझे नहीं पता मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड था कि नहीं, पर मैंने मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना सही नहीं समझा और बाहर से ही बस अंदर जाने का वीडियो बनाया और अंदर जाके दर्शन करके मैं बाहर आ गया। हालांकि मैं फ़ोटो डाल देता हूँ अंदर की मूर्ति का, जो मैंने नेट से लिया है। उसके बाद हम लोग वहाँ से नीचे का नज़ारा देखने लगे, जो कुछ ऐसा था। अब वक्त हो चला था वापस जाने का। हालांकि एक गुफ़ा बाकी रह गया था जो कि आप लोगों को दिखाना था, इसलिए वीडियो में बने रहें। तो मैंने मंदिर को प्रणाम किया और वहाँ से नीचे जाने की तैयारी कर ली। तो हम लोगों ने नीचे जाना शुरू कर दिया। आप वीडियो में बने रहें। एक गुफ़ा है जो आप लोगों को अभी फिर दिखानी है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया था, यहाँ पर आप लिफ्ट से भी आ सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब जो यहाँ पे लिफ्ट भी लग चुकी है, आप लिफ्ट से भी आ चुके हैं। लिफ्ट की प्राइस 70 से 80 रुपये है। अगर भीड़ कम है तो आप आसानी से आ सकते हैं, वरना दिक्कत होगी। मैं नहीं आ पा रहा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरी सपोर्ट कीजिए। मैं बहुत गरीब घर से हूँ। तो आगे जाते ही हमें वो गुफ़ा दिख गई जिसका नाम है राम भरत गुफ़ा। इसका क्या कहानी है मुझे ये तो नहीं पता, बट मैं गुफ़ा के अंदर जा रहा हूँ देखने के लिए। पहली बार जा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सुनसान था, कोई था भी नहीं। थोड़ा डर लग रहा था कि सांप ये वो कुछ जानवर ना आ जाए, बट मैं गया अंदर। अंदर बहुत अंधेरा था, थोड़ा डर लग रहा था और अजीब सी खुशबू आ रही थी, बदबू सी आ रही थी। फिर भी हम अंदर गए धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, आपका 1 मिनट चाहिए दोस्तों। ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए उतना अच्छा नहीं बना जितना अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आगे मैं अच्छे ब्लॉग बनाऊँ, जिससे कि और अच्छे कंटेंट डाल सकूँ। तो तत्काल के लिए मैं आपका सपोर्ट चाहता हूँ। आप सपोर्ट कीजिए प्लीज़। ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए। सब्सक्राइब मत कर ही दीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, कर ही दीजिएगा। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए भारत माता की जय।